we are going to learn how homophone and homograph are different from homonym, या फिर homograph और homonym और homophone में क्या सिमिलैरिटी है, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट? दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो, राइट? इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सिनोनिम, हेट्रोनिम और एंटोनिम पर, उस पर आपने बहुत प्यार दिया, उसको देखा आपने। और अगर आप नए हो इस चैनल पे, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आई बटन में भी अवेलेबल है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं, राइट? वेल, तो आज का वीडियो में शुरू करते हैं होमोग्राफ, होमोफोन और होमोनिम पर। फर्स्ट में शुरू करते हैं होमोग्राफ से। व्हाट इज होमोग्राफ? ध्यान देना बच्चों आप लोग, होमोग्राफ जो है ना वो दो वर्ड से बना है, होमो और ग्राफ, राइट? होमो और ग्राफ। होमोग्राफ दो वर्ड से बना है, होमो से और ग्राफ से, राइट? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। मतलब क्या हुआ? एक जैसा, एक जैसा या सदृश जिसे कहते हो आप। ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ, ये आपको पता ही है, या हिंदी में से कहते हो लिखावट। हिंदी में क्या कहते हो? लिखावट या राइटिंग, ठीक है? इसे ग्राफ कहते हैं या राइटिंग कहते हैं। तो जब भी आप सेम राइटिंग की बात करो, सेम ग्राफ की बात करो, सेम लिखावट की बात करो, तो अंग्रेजी में, इन इंग्लिश में ग्राफ क्या हुआ? ग्राफ हुआ स्पेलिंग, राइटिंग क्या हुआ? स्पेलिंग हो गया, राइट? तो जब भी हम सेम राइटिंग या सेम लिखावट या सेम स्पेलिंग की बात करें, क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेम स्पेलिंग, लेकिन सेम स्पेलिंग तो होगा लेकिन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होगा। क्या होगा? डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। सेम स्पेलिंग होगा लेकिन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, मतलब उसके उच्चारण अलग अलग होंगे, एंड डिफरेंट मीनिंग, और उसके मतलब, उसके अर्थ अलग अलग होंगे। उसे आप क्या बोलोगे? होमोग्राफ बोलोगे। तो होमोग्राफ एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग उसके अलग अलग होते हैं, राइट? एग्जाम्पल के देखो, एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो, लाइक WIND, WIND, तो इसको हम लोग विंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विंड। विंड का मतलब क्या हुआ? हवा। विंड मीन्स हवा। और इसको हम लोग पढ़ते हैं वाइंड। वाइंड एक वर्ब है, वाइंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चाबी देना, ऐंठना, राइट? और विंड एक नाउन है जिसका मतलब होता है हवा। तो स्पेलिंग तो सेम है लेकिन मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों अलग अलग है। और एग्जांपल ले लो, मिंस एंड मिंज। मिंस वर्ब है, मिंस वर्ब है और मिंज नाउन है। मिंज, अगर इस वर्ड को मिंज पढ़ोगे तो हिंदी मीनिंग होगा साधन, राइट? साधन। और अगर मिंस पढ़ोगे तो मतलब होगा मतलब या अर्थ रखना। ओके, लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल। और एग्जांपल ले लो, LIVE, लीव। लीव अगर आप एज अ वर्ब पढ़ोगे, एज अ वर्ब, तो इसका मतलब होता है जीवित रहना या रहना। बट अगर LIVE एज एन एडजेक्टिव पढ़ोगे, एडजेक्टिव के रूप में, तो इसका मतलब होता है लाइव। इसको लाइव पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? लाइव। और लाइव का मतलब होता है जीवित, राइट? बोलते हैं ना, लाइक एग्जांपल ले सकते हो, लाइक लाइव प्लांट्स, मतलब वैसे प्लांट्स जो जीवित हैं, राइट? लेकिन आई लिव, मैं रहता हूं, आई लिव इन झारखंड, आई लिव इन इंडिया। ओके, दैट इज ऑल अबाउट होमोग्राफ और हेट्रोनिम। ये हुआ होमोग्राफ या हेट्रोनिम। अब हम लोग सीखने वाले हैं होमोफोन्स। देखते हैं ये होमोफोन्स कैसे होमोग्राफ से अलग है। वन इज देयर होमोफोन। होमोफोन, होमो और फोन, ये आप इसको दो वर्ड में बांट दोगे तो होमो का मतलब आपको पता ही है, सेम होता है, मतलब एक जैसा। और फोन का मतलब साउंड होता है, मतलब आवाज, राइट? प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो सेम साउंड मतलब एक जैसा उच्चारण, एक जैसा उच्चारण। तो जब भी एक जैसा उच्चारण हो,
जब भी एक जैसा उच्चारण हो तो उसे होमोफोन कहते हैं। यहां मैंने क्या बताया था, होमोग्राफ। होमोग्राफ, होमो मतलब हो गया सेम और ग्राफ का मतलब क्या हो गया, राइटिंग, राइट। तो जब लिखने में एक जैसे हो तो होमोग्राफ हो गए और सुनने में एक जैसे हो तो होमोफोन्स हो गए। क्या हो गए, होमोफोन। सो हियर द मीनिंग कम्स दैट सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम प्रोनाउंसिएशंस, उसके उच्चारण तो एक जैसे होंगे बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। उसके स्पेलिंग अलग अलग होंगे और मीनिंग अलग अलग होंगे, राइट। यहां पे आप एंड लिख सकते हो, यहां भी आप एंड लिख सकते हो। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स हैव सम एग्जाम्पल। क्वेश्चन बाय वर्ब, बाय का मतलब होता है, बाय मींस के द्वारा, के जरिए, से होकर, बट दिस बाय का मतलब क्या हुआ, खरीदना। वैसे ही और एग्जाम्पल ले लो आप, यू, ई डब्ल्यू ई को क्या पढ़ते हैं, यू, ई डब्ल्यू ई इज यू, इसे यू पढ़ते हैं। ओके, एंड वाई और यू को भी यू पढ़ते हैं। इस यू का मतलब हुआ मादा भेड़, फीमेल शीप, और इस यू का मतलब हुआ तुम या आप, राइट। तो यू फीमेल शीप एंड यू मीन्स तुम या आप। तो प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट है। दिस आई मीन्स आंख, है ना, एंड दिस आई आपको पता ही है ये प्रोनाउन है, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन दिस आई का मतलब क्या होता है, मैं। ओके, फीट एंड फीट, फीट, इस फीट का मतलब होता है कर्तव्य या साहसिक कार्य, और ये फीट आपको पता है, राइट, पांव, राइट। फुट का प्लूरल होता है फीट। अर्न एंड अर्न, यू आर एन, यू आर एन, अर्न, इसका मतलब होता है अस्थि कलश, राइट, जिसमें अस्थि रखते हैं ना, राइट, डेड पर्सन का, तो उसे कहते हैं अर्न। एंड दिस अर्न, ई ए आर एन, अर्न का मतलब होता है कमाना, ये वर्ब है और ये नाउन है। ओके, वेल दैट इज ऑल अबाउट होमोफोन्स। ये आपके होमोफोन हो गए। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम एक एग्जांपल होमोफोन से इस वीडियो के कमेंट में जरूर डालें। नेक्स्ट वर्ड इज देयर होमोनिम। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, होमोनिम। होमो एक अलग, इसको तोड़ दीजिए, नीम को अलग तोड़ दीजिए। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब एक जैसा। ग्रीक वर्ड है ओनिम, जिसका मतलब होता है नेम और वर्ड, और वहीं से लिया गया नेम। तो होमोनिम मतलब, होमो का मतलब सेम हो गया, नेम का मतलब या तो एक नाम हो गया, या तो ये नाम दर्शाएगा या एक वर्ड दर्शाएगा। मतलब एक ऐसा शब्द या तो जो सुनने में एक जैसे लगे या दिखने में एक जैसे लगे। ओके, आई रिपीट, एक ऐसा शब्द जो सुनने में, नाम हम लोग सुनते हैं ना, तो जो सुनने में एक जैसे लगे, या फिर वर्ड जो लिखते हैं या लिखने में एक जैसे लगे, उसे क्या बोलोगे, होमोनिम। मतलब क्या हुआ, होमोनिम इज अ वर्ड दैट स्पेल्स अलाइक, जो स्पेलिंग में एक जैसे लगते हों और प्रोनाउंस सेम, या उसके उच्चारण एक जैसे हो, या तो उसकी स्पेलिंग एक जैसी हो या उच्चारण एक जैसा हो, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। लेकिन उसके मीनिंग्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, राइट। हैव डिफरेंट मीनिंग्स, एक्सक्यूज मी, हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो एक ऐसा शब्द जिसकी स्पेलिंग एक जैसी हो, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो, लेकिन मीनिंग्स अलग अलग हो, उसे होमोनिम बोलोगे। ध्यान दें, स्पेलिंग एक जैसी हो सकता है, या प्रोनाउंस एक जैसा हो सकता है। मतलब उसके स्पेलिंग एक जैसा होगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होगा या मीनिंग अलग होगा, या प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होगा और स्पेलिंग अलग होगा और मीनिंग अलग अलग होगा, या ऐसा भी सकता है कि उसके मीनिंग भी, उसके स्पेलिंग भी एक जैसे हो और प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसे हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो। उसे क्या बोलोगे, होमोनिम, राइट। मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी होमोग्राफ को आप होमोनिम बोल सकते हो, कोई भी होमोफोन को आप होमोनिम बोल सकते हो, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल से समझाता हूं
KNOT क्या पढ़ते हैं इसको? नॉट। और NOT को क्या पढ़ते हैं? नॉट। तो ये नॉट है, ये भी नॉट है, लेकिन ये नॉट वर्ब है या नाउन है, ये नॉट एडवर्ब है, राइट। इस नॉट का मतलब होता है गांठ या गांठे लगाना, और इस नॉट का मतलब होता है नहीं, है ना। तो आप देख रहे हो यहां पे कि ये प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग्स भी अलग अलग है, राइट। और कुछ एग्जांपल ले लो। 8 and 8, यहां आप देख रहे हो कि यहां भी स्पेलिंग अलग अलग है। ATE, 8 का मतलब क्या हुआ? खाया, B2 of eat, and EIGST, 8, ये 8 का मतलब क्या हुआ? 8, है ना। तो ये वर्ब हो गया और ये नाउन हो गया। तो इसके भी स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन फाउंड एंड फाउंड। अगला वर्ड है फाउंड एंड फाउंड। ये V1 है, इसे आप V1 कह सकते हो। ये V1 है जिसका मतलब होता है स्थापना करना, और ये फाउंड V2 है किसका? फाइंड का, V2 ऑफ फाइंड, राइट। तो व्हाट डू यू फाइंड? आप क्या पा रहे हो यहां पे कि स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, मतलब ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं। स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो जा रहे हैं, राइट। तो उसे क्या बोलोगे आप? उसे आप होमोनिम बोलोगे। अब मैं एक और यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं जिसकी स्पेलिंग एक जैसी हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अलग अलग हो। एक एग्जांपल हो गया जिसकी स्पेलिंग भी सेम हो, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, स्पेल्स अलाइक एंड प्रोनाउंस सेम, राइट, लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग हो। वो मैंने एग्जांपल दे दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें स्पेलिंग सेम हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग हो और मीनिंग भी अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल ले लो आप, MINUTE एंड MINUTE। तो इस MINUTE इसको पढ़ते हैं लोग मिनट, और ये एक नाउन होता है मिनट, जैसे आप कहते हो ना 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, राइट। तो ये 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो 1 मिनट, राइट, दैट डिनोट्स टाइम इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। और इसे पढ़ते हैं, स्पेलिंग तो सेम रहेगा लेकिन इसे पढ़ते हैं माइन्यूट। क्या पढ़ते हैं? माइन्यूट, जिसका मतलब होता है अति सूक्ष्म। ओके, दैट इज ऑल अबाउट होमोग्राफ, होमोफोन एंड होमोनिम। होमोग्राफ का मतलब हुआ जिसकी राइटिंग सेम हो, जो दिखने में एक जैसे हो, मतलब उसकी स्पेलिंग एक जैसे हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो और प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो। होमोफोन जिसकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग हो। और होमोनिम जिसकी स्पेलिंग एक जैसी हो सकती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अलग अलग होंगे, या प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो सकता है, मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होंगे, या स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों हो सकता है एक जैसा लेकिन मीनिंग अलग होंगे। हर हाल में मीनिंग तो अलग होना ही है इन तीनों के तीनों वर्ड्स में। ओके, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जरूर बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा टाइम पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।